हेलो फ्रेंड। तो क्वेश्चन करने से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि हम अनोवा का क्वेश्चन कर रहे हैं या काई स्क्वायर का कर रहे हैं। तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये मैंने एक टेबल बनाया आपके लिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अनोवा का है या काई स्क्वायर टेस्ट का है। जिस तरह डिपेंडेंट वेरिएबल में होगा वहाँ पे स्कोर या टाइम को दर्शाया होगा, और यही काई स्क्वायर में जो है काउंट्स और कैटेगरी दिया होगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में ग्रुप और मेथड्स है, और वहीं पे जेंडर और प्रेफरेंस को दिखाता है। नंबर ऑफ ग्रुप्स में देखेंगे तो 3 और मोर ग्रुप्स की कैटेगरी होगी, वहाँ पे 2 और मोर कैटेगरीज का स्क्वायर में होगा। टिपिकल हाइपोथेसिस में डिफरेंस इन मीन से निकालना होता है इसमें, और एसोसिएशन बिटवीन कैटेगरीज होता है इसमें। डाटा प्रेजेंटेशन में मीन्स एंड वेरिएबल फॉर ईच ग्रुप होता है, और क्वांटिटेटिव टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी काई स्क्वायर में होता है। और वैसे ही मैंने बता रखा है कि काई स्क्वायर में आपको काई स्क्वायर को सिंबल दिया हुआ रहेगा। तो ये सारा चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा, और क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा। चलो बिना देरी के अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जून 2023 का एक क्वेश्चन है जो इसमें दे रखा है कि एन इंजीनियर आइडेंटिफाई फोर वे उसकी जॉब का है। और इसमें हमें ये निकालना है कि ऑपरेटर की जो जॉब है और मेथड यूज्ड इंजीनियर आस्क। 4 ऑपरेटर हैं जिसमें जॉब मेथड है अनदर 4 ऑपरेटर सेम यूजिंग मेथड बी सो डाटा रिलेटेड परफॉर्मेंस ईच ऑपरेटर इन सेकंड एंड सो। तो हर एक ऑपरेटर का निकालना है कि उसकी क्या है वहाँ पे। कंस्ट्रक्ट द रिलेवेंट्स एनालाइज ऑफ वेरियंस टेबल्स दैट हाइपोथेसिस एवरेज टाइम्स ऑल ऑपरेटर आर इक्वल 1% लेवल सिग्निफिकेंस गिवन दैट। और ये टेबल दे रखी है 5.95 पे। तो यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर हैं उसका निकालना है कि क्या उनका एवरेज टाइम जो है वो सेम है या अलग है। अब देखिए जहाँ पे जिस तरह एवरेज आ गया यहाँ पे, तो हम तुरंत पता लगा लेंगे कि ये अनोवा क्वेश्चन है। ठीक है। अब ये वन वे अनोवा है, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल वन वे है, टू वे रहेगा तो यहाँ पे भी दे रखा रहेगा। ठीक है। तो वन वे अनोवा को हम चलिए इसे करते हैं, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली हमें करना क्या है कि मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है कि इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं फ्रेंड। तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ सो दैट कि आपको रीडेबल हो। स्टेप 1 में हम नल हाइपोथेसिस एच ओ से डिनोट करते हैं। एक्स बार ए थोड़ा छोटा आएगा, मैंने बड़ा लिखा हुआ है तो आप थोड़ा सा इसके नीचे टाइप में लिखिएगा। ए बराबर है एक्स बार बी, और बराबर है सी और एक्स बार डी। आप चाहें तो वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि ऑल ऑपरेटर्स एवरेज टाइम्स आर इक्वल, ऐसे करके आप ये पूरा भी लिख सकते हैं और ये भी चलेगा आपका। सेकेंड स्टेप में वही ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जो नॉट इक्वल है इन सारे के। तो एक्स बार करके हमारे 4 टेबल हैं, तो 4 टेबल को हमने यहाँ पे दे दिया। अब स्टेप 3 की तरफ हम बढ़ते हैं और कैलकुलेट द वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट मीन ऑफ ईच सैंपल का निकालेंगे। ठीक है। तो एक्स बार ए का निकालेंगे तो यहाँ पे 19, 17, 22, 20। तो ए की जो टेबल दे रखी है यहाँ पे, ए की जो टेबल दे रखी है 19, 17, 22, 20, वही मैंने लिख दिया यहाँ पे 19, 17, 22, 20। और 4 है तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह सिमिलरली मैंने बी सी डी सबका निकाल लिया। फिर ग्रांड मीन निकाला ऑफ एवरेज का, और ग्रांड मीन में यहाँ पे डबल बार का साइन आएगा, और इन सब की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख के डिवाइडेड बाई 4 से कर दिया तो 19.15। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इसके बाद जो रोल होता है अपना इस टेबल का, तो मैं आपको बताऊंगा कि टेबल जब भी बनाइएगा फ्रेंड बहुत केयरफुली बनाइएगा, क्योंकि इसमें अक्सर मिस्टेक होती है और वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो पहले एसएससी निकालेंगे हम, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। ठीक है। तो एक्स बार ए माइनस एक्स बार डबल ए, तो एक्स बार ए कितना है हमारा 19.5 है, 19.5 है। एक्स डबल बार कितना आया 19.125, 19। तो इसको माइनस करने के लिए 0.375 आ गया। सिमिलरली मैंने बी का किया, सी का किया, डी का किया, और फिर इसको 0.375, और अगर आप देखेंगे कैलसी में मैं आपको दिखा दूँ 0.3 सॉरी 375 इंटू 0.375 कर देंगे तो यही आ जाएगा 0.140। ठीक है। तो वही मैंने इसी तरह सारे यहाँ पे कैलकुलेट किए, इस तरह किया, इसको भी किया और इसको भी किया। इन सब का स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ पे मैंने इनको सम कर दिया, और सम करने के बाद एसएससी करके इन चारों को मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। तो 17.2424 मेरी इसकी वैल्यू आ गई एसएससी की। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये आपको टेबल याद रखना है कि एक्स बार ए माइनस एक्स बार डबल ए होता है यहाँ पे एसएससी के लिए स्क्वायर बिटवीन सैंपल निकालने के लिए, और उसी का स्क्वायर कर देते हैं हम।
फिर बी में भी होता है, सी में भी, डी में भी। अगर 3 टेबल दिया है तो 3 बार करेंगे हम, 4 है तो 4, 5 बार है तो 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एसएससी निकालेंगे हम, सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैम्पल। तो यहाँ पे ए लिखेंगे और माइनस अपना एक्स बार ए। तो ए की टेबल जो है हमारी क्या 19, 17, 22, 20 थी, वही सारी लिख दी मैंने। और एक्स बार ए जो है हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे 19, 17, 22, 20 है। ठीक है, तो यहीं पे 19, 17, 22, 20 आ गया। और एक्स बार ए आप हमने कितना निकाला था यहाँ पे, तो 19.5, तो यहाँ पे 19.5 आ गया। तो ये सारी वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह इसी का ही स्क्वायर कर देंगे तो इसको 2 करेंगे तो इतना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.25 आ जाएगा। ये तो कॉमन सी चीज़ है। ठीक है ना। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि मैंने गलती कहाँ करी थी। कहते हैं ना कि हमेशा जब शॉर्टकट मारते हैं तो गलती होती है। मैं अपनी गलती आपको बता रहा हूँ इसीलिए, सो दैट कि आप वैसी गलती ना करें, क्योंकि गलती से ही इंसान सीखता है। तो मैंने इन सबको करा क्या, 18, 16, 15, 14 लिख दिया यहाँ पे, और जितनी मैंने एक्स बार बी की 15.75 निकाली थी वैल्यू, वो मैंने यहाँ लिख दी। उसी तरह मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, और फिर इसको माइनस करके मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी। देख रहे हैं 2.25 लिखा हुआ है, जबकि वो यहाँ आना चाहिए था। तो ये मैंने मिस्टेक करी, शॉर्टकट मारने के तरीके में ना सारा मिस्टेक हो गया था। चलिए कोई नहीं, लेकिन मैं आपको अपनी गलती बता रहा हूँ सो दैट कि आप वैसी गलती ना करें। और इन सबको फिर इसको मैंने काट के यहाँ लिखा, फिर इसका स्क्वायर करा तो यहाँ आया, फिर इसका सम भी ऐसी सारी चीज़ें ऐसी करी। तो ये टेबल आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, दो टेबल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला बढ़ते हैं, फिर स्टेप 4 है कैलकुलेट रेशो ऑफ एफ। एफ कैलकुलेटेड में एमएससी डिवाइडेड बाय एमएससी होता है, जहाँ पे एमएससी का फॉर्मूला यहाँ पे एसएससी डिवाइडेड बाय सी माइनस 1 होता है। तो एसएससी हमने 17.2424 निकाला था, पीछे ये निकाला था ना यहाँ पे एसएससी 2424, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया हमने। सी क्या है, कॉलम है, तो कॉलम मेरा कितना है 4 है भाई, 4 है ना, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे मैंने इसको 4 लिख दिया, 4 माइनस 1, और इसको डिवाइडेड कर दिया तो इतना आ गया। वही एमएससी का फॉर्मूला जो होता है एसएससी एन माइनस सी, तो एन कितना है मेरा यहाँ पे टेबल में, कितने हैं यहाँ पे 4 चौक 16, 16 है ना क्वान्टिटी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 16 माइनस 4 कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे 16 में से 4 गए, एन ये हो गया अपना पूरे टोटल जितने भी नंबर्स हैं, और सी जो कॉलम है, तो 16 में से 4 गए 12, और ये जो वैल्यू आई उससे डिवाइड कर दिया। फिर एमएससी डिवाइडेड बाय एमएससी, जो ऊपर वैल्यू निकली है यहाँ पे, ठीक है ना 23.45, और इसकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 9.47 आएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इस टेबल को, इस क्वेश्चन को खुद से करके देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आएगा आपका। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए आपको, इसलिए मैं चाहता था दोबारा बना सकता था इस वीडियो को, लेकिन मैं अपनी गलती बता रहा हूँ इसलिए, सो दैट कि आप वैसी गलती ना करें। और इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में होगा तो नेचुरल बात है कि वो 3 से 2 मार्क्स भी नहीं देगा इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो कटिंग नहीं होनी चाहिए और गलती नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए स्टेप 5 में टेबलेटेड वैल्यू एफ निकालते हैं हम, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा 1%, जो लेवल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1% दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि क्या आप इसमें एक चीज़ आइडेंटिफाई करिए, जिस तरह यहाँ पे दिखा रहा है ना, 4 ऑपरेटर टू डू सेम जॉब यूजिंग मेथड बी एंड सो ऑन। तो क्या ए जो ऑपरेटर काम कर रहा है और बी जो कर रहा है उसका मेथड का क्या सेम ही रहेगा, मतलब जो एवरेज टाइम निकलेगा एक ऑपरेटर का दूसरे ऑपरेटर के मेथड से वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट्स, अलग अलग चीज़ें दे रखी है यहाँ पे टेबल्स में, ठीक है ना, सेकेंड्स के हिसाब से। तो वो क्या सेम रहेगा, ये तो अपने आप में ही जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे कि जिस तरह हम यहाँ पे कह रहे थे स्टेप 1, तो स्टेप 1 तो ये अपने आप में ही फुलफ़िल नहीं हो रहा है। अगर फुलफ़िल होता तो हम पहले ही लगा लेते कि हाँ भाई एवरेज टाइम सेम निकलेगा। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, ना कि 1 को कर रहा है। तो क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो अब उसके बाद यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे आ गया। ठीक है, और म्यू में हम देखेंगे, म्यू का साइन यह है, म्यू 1 में C-1, म्यू 2
एन माइनस सी लिखते हैं यहाँ पे। तो सी कॉलम हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, और एन माइनस सी 16 माइनस 4 12 हो गया, ठीक है ना। तो 3 और 12 तो हमें म्यू का पहले ही यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे गिवन दैट 3 और 12 वही चीज़ दे रखी है हमें यहाँ पे, ठीक है। और एफ टैबलेटेड वैल्यू कितनी है, टेबल में हमें कितना दे रखा है 5.95, तो वही है 5.95 हमें दे रखा है। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं यहाँ पे, तो कंपैरिजन एंड डिसीजन करेंगे। तो हमारा जो है अगर हम देखेंगे तो टैबलेटेड छोटा है, ठीक है ना, और कैलकुलेटेड बड़ा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी जो बड़ा होगा, ठीक है ना, उसको पहले लिखिए और ग्रेटर देन साइन करके लेस देन कर दीजिए। तो एफ कैलकुलेटेड यहाँ पे बड़ा आ गया और यहाँ पे टैबलेटेड छोटा आ गया, ठीक है ना। एक चीज़ हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि टैबलेटेड जब भी बड़ा हो आपका, ठीक है, जब भी आपका टैबलेटेड अगर बड़ा है वहाँ पे आंख बंद करके नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और जब भी आपका एफ कैलकुलेटेड बड़ा है तो वहाँ पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दीजिएगा, काई स्क्वायर के में भी अनोवा में भी। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहीं पे मैंने किया, ये देखिए 9.47 है और ग्रेटर देन 5.95 है। सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस द एवरेज टाइम ऑफ ऑल ऑपरेटर नॉट इक्वल फॉर ऑल मेथड्स। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, यहाँ पे मैंने इक्वल दिया है ना कि x बार a इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस द एवरेज टाइम ऑफ ऑपरेटर नॉट इक्वल फॉर ऑल मेथड्स, इसीलिए मैंने इसको जो है रिजेक्ट कर दिया। और हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को करेंगे, तो वही चीज़ है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एटलीस्ट वन मेथड हैज़ अ डिफरेंट एवरेज टाइम। आप चाहें तो अपनी तरफ से बना के भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो पहले की वीडियो में मैंने आपको काई स्क्वायर का बताया था और इसमें हमने अनोवा देखा। तो मैं कहता हूँ कि इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिए, स्टेप एक बार याद करिए और खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, देखिए आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए